जासूस वाली बात बोली हुई है इसके अंदर, जो अगर आप ध्यान से पढ़ो, व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ, ये वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, ऐसे वर्ड्स अपन को हमेशा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, और कई बार क्या अपन जानबूझ के दो आंसर लिख के आते हैं, तो फिर टीचर बोलते हैं कि ये तो गलत है, ऑब्वियसली गलत है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन और बहुत सावधानी से सेफ्टी प्रिकॉशन रख के आप अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड एज आई सेड यू अर्लियर कि मैं आपके सामने बहुत सारे डिटरमिनेंट्स के एग्जांपल सॉल्व करूंगा एंड उसके रिगार्डिंग अपन डिस्कशन भी करेंगे, है ना। तो आई हैव क्रिएटेड सम स्लाइड्स जिसके अंदर मैं आपको 4-5 एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगा कि हाउ दिस डिटरमिनेंट विल बी सॉल्व, एंड देयर आफ्टर वी विल बिगिन विद, हम आगे बढ़ेंगे with inverse of how to find inverse with the help of determinant and how to use the properties of determinant। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में आपको ज्यादा बताए। ठीक है बच्चों, चलो तो डिस्कशन करते हैं अपन एग्जांपल्स के साथ। ओके, सो लेट अस सी द एग्जांपल। देखो सबसे पहला एग्जांपल आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ, और ये जो ब्रैकेट वाला जो साइन है इसका मतलब होता है द डिटरमिनेंट, है ना। तो इफ द डिटरमिनेंट ऑफ दिस, यानी कि ये जो x माइनस टू एलिमेंट है, -3 ये भी एक एलिमेंट है, 3x भी एलिमेंट है और 2x भी एलिमेंट है। तो अगर इनका हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 3, देन व्हाट वी हैव टू डू, करना क्या है भाई, हमें करना है फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, यानी कि x की ऐसी वैल्यूज निकाल के बताओ जो इंटीजर में है, नॉट इन फ्रैक्शन, नॉट इन स्क्वायर रूट एंड मतलब नॉट इन रेडिकल्स, नॉट इन फ्रैक्शन, नॉट इन डेसिमल्स, है ना। लेट अस सी, लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। तो क्या होगा, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, है ना बच्चों। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल क्या था, x माइनस टू विल गेट मल्टीप्लाइड बाई 2x और बीच में आ जाएगा डिफरेंस यानी कि नेगेटिव माइनस के साइन, -3 मल्टीप्लाइड बाई 3x इज इक्वल टू व्हाट, आपको पहले से बता दिया गया है कि भाई इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से, आपको पहले से बता दिया है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 है। ओके, सो मूविंग फर्दर इज इक्वल टू 3 लिख देंगे। मूविंग फर्दर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x, और ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस विल गेट प्लस एंड 3 टाइम्स इट विल बी 9x इज इक्वल टू 3। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो व्हाट विल हैपन इज 2x स्क्वायर प्लस 5x -3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब -3 आया तो 2 3 टाइम्स 6, माइनस करने पे 5 आना चाहिए, तो 6 1 टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेने के बाद में एक 2x माइनस 1 आ रहा है एंड द अदर फैक्टर इज x प्लस 3। ठीक है, ये दो फैक्टर आ रहे हैं हमारे, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू -3। अब आप खुद डिसाइड कर लो कि कौन सी वैल्यू इंटीजर में है। सर दिस इज नॉट एन इंटीजर, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -3। एकदम बेसिक और एकदम बच्चों वाला एग्जांपल आपको बताया है। लेट अस मूव फर्दर, थोड़ा सा और एनहांस करते हैं, एग्जांपल 2 पे बढ़ते हैं। says that what positive value of x की कौन सी पॉजिटिव वैल्यू है जो इन दोनों डिटरमिनेंट के जो पेयर्स आपको दिए हुए, एक डिटरमिनेंट और दूसरा डिटरमिनेंट, ये दोनों डिटरमिनेंट को इक्वल कर देगी, ऐसी कौन सी वैल्यू है x की। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज, हमें कह दिया गया है कि दोनों डिटरमिनेंट के पेयर इक्वल आने वाले हैं, तो लेट अस टेक इट एज इक्वल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। thereafter we can find the value of x। अच्छा, एक और बात बोली हुई है, एक बहुत जासूस वाली बात बोली हुई है इसके अंदर, जो अगर आप ध्यान से पढ़ो, व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ, ये वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, ऐसे वर्ड्स अपन को हमेशा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, और कई बार क्या अपन जानबूझ के दो आंसर लिख के आते हैं, तो फिर टीचर बोलते हैं कि ये तो गलत है, ऑब्वियसली गलत है। तो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, ये बहुत गुप्तचरी है अपने। तो 2x 3 5x ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले ढूंढनी है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 15 इट इज इक्वल टू 16 2 टाइम्स 32 एंड -15 -15 ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो x इज इक्वल टू प्लस एंड -4। एज वी नो दैट स्क्वायर रूट जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, +4 भी आ सकता है, -4 भी आ सकता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम बोलेंगे therefore x is equal to +4 considering only positive value।
है ना, कंसिडरिंग पॉजिटिव वैल्यू। सो देयरफॉर अगर x की वैल्यू आप 4 लेते हो तो ये डिटर्मिनेंट एंड जो अदर डिटर्मिनेंट आपको दिए हुए दोनों डिटर्मिनेंट के जो पेयर है ये इक्वल आएंगे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अनदर एग्जांपल। एक और क्वेश्चन आता हूं मैं आपके सामने। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट अस रीड इट केयरफुली। क्वेश्चन सेज दैट if A is equal to this matrix, B is equal to this matrix, then find the determinant। हमें क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है बच्चों। 3a² माइनस 2b। तो पहले बच्चों ये तो पता होना चाहिए ना कि 3a² माइनस 2b मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या मिल रहा है। मुझे थोड़ी पता है 3। देखो अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया, ए मैट्रिक्स होता है तो ए मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। कैसे, सिंपल तरीके से भाई डिटर्मिनेंट पुट कर दिया, सारे एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट पुट कर दिया। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ यहाँ पे नहीं है अपने पास में, तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई ये मैट्रिक्स है क्या। आई हैव टू फाइंड दिस मैट्रिक्स and thereafter I can find the determinant of this matrix। देखो तो ये मैट्रिक्स कैसे फाइंड करूंगा। सबसे पहले मेरे को दिया हुआ है a स्क्वायर। a स्क्वायर क्या होता है, a मल्टीप्लाइड बाई a, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स करना पड़ेगा, यानी कि 2 -1 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर से 2 -1 3 और 2 से। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट रो गेट्स मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम। ये रहा फर्स्ट रो और ये रहा फर्स्ट कॉलम, ये दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, है कि नहीं। चलो तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 2 2 टाइम्स 4, 2 2 टाइम्स 4, 2 3 -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो -3। ठीक है, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई सेकंड कॉलम। ये रहा सेकंड कॉलम और वो फर्स्ट रो पहले से हाईलाइट करा हुआ मैंने। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड -1 -2 क्या आएगा, -2। -1 मल्टीप्लाइड 2 तो प्लस और माइनस -2 हो जाएगा ये भी। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड रो। तो सेकेंड रो बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, फर्स्ट रो हमने मल्टीप्लाई कर दी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या मल्टीप्लाई होगा, अब सेकेंड रो, ओके सॉरी, सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से। लेट अस सी व्हाट द मल्टीप्लिकेशन इज। लेट अस सी व्हाट द मल्टीप्लिकेशन, 3 2 टाइम्स 6, 3 2 टाइम्स 6 एंड 2 3 टाइम्स +6। ठीक है, फिर 3 फिर मल्टीप्लाई होगा ये लास्ट कॉलम से। लास्ट कॉलम से आई होप आप अंडरस्टूड हो और एकदम क्लियरली आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। सो दिस विल बी व्हाट, 3 -3, oh sorry, -3 एंड 2 मल्टीप्लाइज 2 +4। तो इस मैट्रिक्स का रिजल्ट क्या आ रहा है देखो बच्चों, यानी कि a स्क्वायर क्या आ रहा है मेरे पास में, a स्क्वायर इज 1 -4 12 एंड 1। ये हो गया हमारे a की वैल्यू। सो नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, 3a² -2b क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई a², 1 -4 12 एंड 1 मल्टीप्लाई सॉरी -2 मल्टीप्लाइड बाई b दैट इज 0 4 -1 एंड 7। what will be the result, 3 -12 36 and 1, 3 times 3 minus 0 2 4 times 8, 2 into 1 -2 and 2 7 times 14। ठीक है बच्चों, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट जो है दिस विल बी, मैं इसका रिजल्ट यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं। सो ये हो जाएगा 3 - 0 3, -12 -8 -20 and 36 minus and minus plus 36 plus 2 38 and 3 minus 14, 3 minus 14 this will be -11। ये क्या मिल गया मुझे, ये मैट्रिक्स मिल गया। और क्या कहा हुआ है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करो बच्चों, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो अब मुझे फाइंड करना है ये डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं 3 -20 38 एंड -11 का। देखो ये तो क्या है, ये तो है एक
मैट्रिक्स। अब मैं फाइंड कर रहा हूं इसका डिटरमिनेंट। यही चीज समझनी है बच्चों, यही चीज आपको समझनी है कि भाई कब डिटरमिनेंट बोला जाए और कब मैट्रिक्स बोला जाए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइज -11 -33 एंड -20 मल्टीप्लाइज 38। तो 20 मल्टीप्लाइज 38 कितना हो जाएगा बच्चों? 760 plus 760 and -33, so this will be 727 पॉजिटिव। ये आपने क्या फाइंड कर लिया? द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट फाइंड किया बच्चों, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, आपने डिटरमिनेंट फाइंड किया तो पहले आपको मैट्रिक्स आना चाहिए। आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया पहले a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर को 3 से, a स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करके जो आपको फाइनल वैल्यू मिली है, इस फाइनल वैल्यू की आपको 727 डिटरमिनेंट निकला है। ठीक है, ये फाइनल मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट मिला है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं एक और एग्जांपल पे। लेट अस सी और क्या एग्जांपल दिया हुआ है। ओके, इन दिस एग्जांपल इफ a इज इक्वल टू, आपको ये एग्जांपल में दिया हुआ है कि इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन शो दैट, ये प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या बता रही है मुझे? 3a फाइंड करना है और फिर उसका डिटरमिनेंट करना है मुझे। क्या कह रहा हूं? पहले 3a फाइंड करना है और फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना। तो चलो कोई बात नहीं, 3a फाइंड कर लेते हैं। a जो है वो है 101012004। सो 3a क्या हो जाएगा बच्चों? 3a हो जाएगा, 3a will be equal to 3 multiplied by 101012004. So 3 will be multiplied by all the elements. This will be 303036012। ये हो गया क्या? ये हो गया हमारा 3a। अब हमें इसका निकालना है डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ 303 036 और 0012। अब याद करो, आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम के थ्रू आप इसको एक्सपांड कर सकते हो। मैंने आपको ये चीज बहुत अच्छे से बताई थी, है ना? और याद क्या रखना था? याद रखना था उनकी पोजीशन वैल्यूज, कि कौन सी वैल्यू प्लस में लिखनी है, कौन सी माइनस में, कौन सी प्लस में। ठीक है, तो ये प्लस माइनस करके वर्किंग रूल मैंने आपको याद करवाया था, है ना? ये वर्किंग रूल है ना बच्चों? ये वर्किंग रूल क्या काम आता है? ये वर्किंग रूल काम आता है जब अपन एक्सपांशन करते हैं। चलो, तो अगर मैं आपको बोलूं एक्सपांडिंग थ्रू रो 3, अगर मैं रो 3 के थ्रू एक्सपांड करूं तो मुझे क्या मिल रहा है? 0 आ गया, फिर एक डिटरमिनेंट बनेगा, कोई बात नहीं, हमें वो लिखने की जरूरत भी नहीं है। -0 आएगा, फिर से एक डिटरमिनेंट बनेगा, कोई बात नहीं, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट। अच्छा, अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, इट्स नॉट दैट। एलिमिनेटिंग द रो एंड कॉलम, देखो रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। बच्चों, ये हो गया 0 का, ये हो गया 0 का। अब यहाँ पे आएगा +12 और 12 से हमें मल्टीप्लाई करना है 3003, है ना? ये हमने क्या कर दिया? रो 3 के थ्रू एक्सपांड कर दिया। याद रखो, ये जो प्लस, ये माइनस, और यहाँ पे जो प्लस की जो वैल्यू आती है, ये प्लस माइनस की वैल्यू कहां से आई है? बाय द पोजीशंस। मैंने आपको पहले भी ये चीज याद कराई हुई है ना? चलो, तो ये हो जाएगा 0 -0 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 9 -0। 12 9 टाइम्स कितना हो गया? 108। यानी कि कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 108 शो कर रहा है। नाउ वी हैव टू सॉल्व द राइट हैंड साइड। चलो राइट हैंड साइड भी यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट हैंड साइड क्या बता रहा है? राइट हैंड साइड के लिए अपन शेड चेंज कर रहे थे। लेट अस टेक दिस शेड। राइट हैंड साइड है 27 मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, ओके, डिटरमिनेंट ऑफ ए। 3a का डिटरमिनेंट नहीं है, 3a का डिटरमिनेंट बाजू में लेफ्ट हैंड साइड में है, ये राइट हैंड साइड है। ये 27 मल्टीप्लाई कर रहा है डिटरमिनेंट ऑफ a से, तो 27 मल्टीप्लाइड बाय a का जो भी वैल्यूज है, a के जो भी एलिमेंट्स है, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट के एलिमेंट।
तो ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाइड बाय, अब मैं वापस से कॉलम कौन से रो 3 के थ्रू मैं एक्सपांड करना चाहूंगा, लिख देता हूं मैं एक्सपांडिंग थ्रू रो 3 के थ्रू मैं एक्सपांड करना चाहता हूं, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ 1 0 0 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 0 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 4 हो जाएगा, तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या हो गया बच्चों, 108। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने प्रूफ कर दिया। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। कुछ 4-5 एग्जांपल मुझे आपको बताने थे, मैंने 2-3 एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताए। In the upcoming video, in the next video, I will show you how to use the properties of determinant. Properties of determinant की मैंने पहले से प्लेलिस्ट बना रखी है, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4, ऐसे करके 9 की 9 प्रॉपर्टीज का मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप आओ यंग रूट के चैनल पे, वहां पे प्लेलिस्ट पे सर्च करोगे तो आपको डिटरमिनेंट की प्लेलिस्ट मिलेगी। ये सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से स्टडी कर लो, एकदम अच्छे से स्टडी कर लो। फिर उसके बाद में हम प्रॉपर्टीज की यूजिंग सिखाएंगे, हाउ टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। आई विल गिव यू सम सम्स, कुछ एग्जांपल्स मैं खुद सॉल्व करके बताऊंगा आपको कि कैसे ये प्रॉपर्टीज को सॉल्व किया जाता है। वेरी गुड लक बच्चों, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इंडल्जिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।